बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक्सरसाइज 1.2 जो कि मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ से ली गई है उसका है। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 to 14 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 15 की जो स्टेटमेंट है, प्रूव दैट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने ये प्रूव करना है। जब हम ये प्रूव करेंगे तो उसके बाद हमने ये इक्वेशन एक सॉल्व करनी है जो कि 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t पावर 3 है। As we know that by De Moivre's theorem, cos 3 theta plus iota sin 3 theta is equal cos theta plus iota sin theta whole power 3। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, उसके बाद हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपैरिजन करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये वैसे के वैसे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे तो यूं लिखेंगे 3 कॉम्बिनेशन 0 cos क्यूब थीटा प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 cos k थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा स्केयर प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3 आयोटा साइन थीटा पावर 3। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने वैसे के वैसे अभी लिखी है। 3 कॉम्बिनेशन 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये cos पावर 3 थीटा ही रहेगा प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 3 के इक्वल होगा तो यूं लिखेंगे 3 cos के थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा। 3 कॉम्बिनेशन 2 भी 3 के इक्वल होगा तो यूं लिखेंगे 3 cos थीटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, इसलिए यूं लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 कॉम्बिनेशन 3 1 के इक्वल होगा तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होगा तो यूं लिखेंगे माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ये cos क्यूब थीटा भी उसी तरह लिखेंगे। हमारे पास ये आयोटा एक ये है और ये आयोटा, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं।
तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, -3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। आयोटा वाली वैल्यूज हैं हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा और ये sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर हमारे पास होगा cos 3 थीटा, राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट sin 3 थीटा जो कि है 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा इसके इक्वल है। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसलिए यूं लिखेंगे cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यूं होगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 cos क्यूब थीटा, मतलब ये cos 3 थीटा की इक्वल वैल्यू आ रही है। हो जाएगा ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, इसलिए 3 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये sin थीटा है माइनस sin क्यूब थीटा। हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, मतलब sin 3 थीटा जो है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा के इक्वल है। अब हमने tan 3 थीटा जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। sin 3 थीटा ओवर cos 3 थीटा इसके इक्वल है। तो sin 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ओवर cos 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। यहां से sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां से cos थीटा, तो फिर ये होगा tan 3 थीटा sin थीटा कॉमन लिया, इधर से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बन गया tan थीटा। यहां पे रह जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये वैल्यूज है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं tan थीटा 3 इंटू 1, 1 जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है -4
साइन स्क्वायर थीटा ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यू। तो ये tan थीटा हम वैसे का वैसे लिखेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड जो कि tan 3 थीटा बन रही है वो tan थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है। ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो फिर यूं वैल्यू बन जाएगी सॉल्व करने से 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यू। तो ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। Dividing by cos square theta in numerator and denominator, then we get tan 3 theta is equal tan theta into 3 minus sin square theta over cos square theta हो तो tan square theta बनेगा। यहाँ पे 1 minus 3 tan square theta अब हम 1 minus 3t square is equal to 3t minus t power 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि 1 minus 3t square is equal to 3t minus t power 3 के इक्वल है, जब हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने से tan 3 थीटा 1 के इक्वल बन जाएगा। मतलब tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव है। तो थीटा tan थीटा जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। चूंकि 1 है तो पाई बाय 4 होगा ये और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आएगा पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा 5 पाई बाय 4। मतलब हमारे पास tan 3 थीटा जो 1 है यहाँ से 3 थीटा जो बनेगा वो एक तो पाई बाय 4 है और सेकंड है 5 पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 के इक्वल होता है। चूंकि ये t पावर 3 तो इसलिए t की हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज तो आएंगी इस दो एंगल से। अब थर्ड एंगल को भी हमें देखना पड़ेगा। थर्ड एंगल को देखने के लिए हमें क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक ये होगा पाई बाय 2 और ये पाई बाय 4। चूंकि क्लॉकवाइज है डायरेक्शन इसकी नेगेटिव के साथ शो होगी माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4 इसके इक्वल। मतलब ये थर्ड एंगल जो आएगा वो माइनस 3 पाई बाय 4 होगा। इसलिए ये अब हम इसकी भी वैल्यू और ये एंगल और ये तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम ये लिखते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 4। तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 tan थीटा इज इक्वल टू टी। तो हम यहाँ पे यूँ लिख देते हैं टी इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की जगह पे आएगा माइनस पाई बाय 4। तो ये आएगा टी इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 जो कि -1 के इक्वल है। मतलब टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1। अब हम पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एक तो हमारे पास ये है 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और दूसरा हमारे पास है 3 थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4।
ये दो वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12। तो ये टी होता है tan थीटा के इक्वल, तो बन जाएगा tan पाई बाय 12, मतलब टी tan पाई बाय 12 के इक्वल आ रहा है। तो एक फार्मूला जो हमने रीड आउट किया हुआ है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्केयर थीटा। ये 2 tan थीटा हमारे पास क्या है, tan पाई बाय 12 के इक्वल है, तो यूँ लिखेंगे tan पाई बाय 12 ओवर 1 माइनस tan स्केयर पाई बाय 12। तो ये tan पाई बाय 12 जो है वो t के इक्वल है, मतलब 2t ओवर 1 माइनस टी स्केयर। तो यहाँ से भी इसको यूँ वैल्यू लिखेंगे, tan 2 थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 12 है, तो पाई बाय 12 लिखेंगे। तो ये आएगा tan पाई बाय 6। जो tan पाई बाय 6 होता है वो 1 ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, तो ये 2t ओवर 1 माइनस टी स्केयर लिखेंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास यूँ वैल्यू बनेगी, 1 माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 टी। इन वैल्यूज को तरतीब से करते हैं, टी स्केयर इधर आकर प्लस में होगा, तो ये 2 अंडर रूट 3 टी इज इक्वल टू 1। इसका कंप्लीट स्केयर बनाते हैं, तो टी स्केयर प्लस 2 इंटू टी, और ये अंडर रूट 3 आएगा, प्लस अंडर रूट 3 हमने अपने पास से स्केयर के साथ ऐड किया है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्केयर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, टी प्लस अंडर रूट 3 होल स्केयर इज इक्वल 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 टी प्लस अंडर रूट 3 होल स्केयर इसके इक्वल। तो हम स्केयर रूट जब ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो टी प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे प्लस माइनस 2 बनेगा, लेकिन इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, तो ये प्लस अंडर रूट 3 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, एक हमारे पास टी की ये वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड एंगल की वैल्यू देखने चाहते हैं। अब हम 3 थीटा 5 पाई बाय 4 इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। तो यही यहाँ पे t इज इक्वल टू tan थीटा, जबकि थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 है, मतलब tan 5 पाई बाय 12, ये t के इक्वल यहाँ पे आएगा। तो यही फार्मूला हम इधर भी लिखेंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा क्या था, 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू 2 tan इंटू 5 पाई बाय 12 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 5 पाई बाय 12 यूं। तो यहाँ से ये बन जाएगा tan 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, तो इसको हम 5 पाई बाय 12 जो है ना वो t के इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, 2t ओवर 1 माइनस टी स्केयर। tan 5 पाई बाय 6 आएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल, 2t ओवर 1 माइनस टी स्केयर। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्केयर इज इक्वल
-2√3t। -t² को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में लिखी जाएगी, t² -2√3t = 1। इसको भी इसी तरह ही कंप्लीट स्केयर बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। t², ये चूंकि -2 तो ये आएगा t और ये √3 प्लस √3² = 1 प्लस √3 स्केयर। ये हमने दोनों तरफ वैल्यू को ऐड किया है। ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है t -√3 होल स्केयर = 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 4 t -√3 square. Taking square root on both sides, then we get t -√3 = 2। यहाँ पे हम प्लस का 2 यूज करेंगे तो ये -3 इधर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 प्लस √3। तो ये t की एक ये वैल्यू आ गई, एक ये 2 -√3, दो वैल्यूज होंगी और एक हमने फाइंड आउट किया हुआ है t = -1। ये तीन वैल्यूज रिक्वायर्ड थी। यही इसका सलूशन है।